हेलो स्टूडेंट्स, आज कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे एक्सपोनेंट्स पावर्स पे। ठीक है जी, प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इफ़ 27 इंटू 81 रेज टू पावर 2n प्लस 3 माइनस 3 रेज टू पावर m इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज m इक्वल टू। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे 3 है सबसे छोटा नंबर, मतलब कि 81 भी उसका मल्टीपल है और 27, तो दैट मीन्स मुझे सारे जो है बेस 3 में कन्वर्ट करने हैं, तभी मैं पावर्स को इक्वेट कर पाऊंगा। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन के लिए ये अप्रोच रहेगी। 27 क्या होता है? 3 का क्यूब, डॉट डॉट मीन्स दिस मल्टीप्लिकेशन। 81 क्या होता है? 27 इंटू 3, तो दैट मीन्स दिस वुड बी 3 रेज टू पावर 4 और 2n प्लस 3। अब आप बोलेंगे यहाँ मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, तो ये होता है a रेस्ट पर m रेस्ट पर n इज इक्वल टू a रेस्ट पर mn। ठीक है जी, अदरवाइज आप इसको नॉर्मली कैसे लिखते? 3 रेस्ट पर 4 रेस्ट पावर 2n प्लस 3, सो दैट 3 3 या 9, 9 9 जा 81। अब ये माइनस 3 रेस्ट पर m है, इसको मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा क्योंकि मुझे m की वैल्यू ही निकालनी है। ठीक है जी, देखिए फर्दर व्हेन बेसिस सेम, पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड, तो क्या हो जाएगा? 3 रेस्ट टू पावर, ये क्या हो जाएगा? 8n प्लस 12। ठीक है जी, तो ये प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8n प्लस 15। ठीक है जी, तो मैंने इसको एक स्टेप को स्किप किया। नाउ इक्वलिटी का साइन हो और बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? इक्वेट हो जाती हैं। दैट मीन्स m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8n प्लस 15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, बहुत वंडरफुल क्वेश्चन है। इफ x इज इक्वल टू a प्लस अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी क्यूब होल रेस्ट पर 1/3 और a माइनस सेम एक्सप्रेशन 1/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 3bx माइनस 2a। देखिए इसको कैसे अप्रोच करेंगे। यहाँ पे है x क्यूब, तो मुझे क्या करना है? यहाँ पे 1/3 पावर भी है, तो दोनों साइड क्यूबिंग करनी है। ठीक है जी, दैट मीन्स दोनों साइड्स में होल रेस्ट पर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे ये एक्सप्रेशन को या तो आप y और z लेट कर लीजिए, ठीक है जी, या फिर आप इसको सिंपली सॉल्व भी कर सकते हैं इसी को बार बार लिख के। वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो समझाने के लिए मैं ऐसे कर लेता हूँ। देखिए इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल क्यूब कर रहे हैं हम, तो पहले क्या आएगा? a क्यूब, वो क्या हो जाएगा? a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है जी, 1/3 जो पावर है इंटू 3 किया तो ये कैंसिल हो गया, प्लस बी क्यूब a माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है जी, होल रेस्ट पावर 1/3 इंटू 3। ठीक है जी, फार्मूला कौन सा यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? a प्लस बी का होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है जी, a क्या है? दिस होल एक्सप्रेशन, b क्या है? दिस होल एक्सप्रेशन। 1/3 था बाहर, इसलिए वो 3 से कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ऊपर क्यूब नहीं दिख रहा। चलेंगे नेक्स्ट 3, फिर क्या आ जाएगा? a क्या है आपका? a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब होल रेस्ट पावर 1/3। b क्या है? a माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब होल रेस्ट पावर 1/3। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं आया 1/3? क्योंकि वो इस क्यूब की पावर से कैंसिल हो गया, बट यहाँ पे सिंगल ए बी होता है, ब्रैकेट में आ जाएगा अगेन दिस होल एक्सप्रेशन a प्लस बी। ठीक है जी, तो ये a प्लस बी जो है पूरा, मैं इसको x लिख सकता हूँ। ठीक है जी, देख लीजिए a प्लस बी, तो यहाँ मैं लिख दूंगा x। ठीक है जी, अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2a। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, इसको मैं अलग से सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्व। a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब
ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बी क्यूब, ठीक है जी, होल पावर 1/3। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं पावर्स। देखिए कैसे हुआ, अगर आपको दिया हो ए रेस्ट पावर एम बी रेस्ट पावर एम तो आप क्या लिख सकते हैं, ए बी होल रेस्ट पावर एम, ठीक है जी। अब देखिए ये क्या बन गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब यहाँ पे इसको क्या फार्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब का 1/2, ये पावर वाला, और फार्मूले का 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, रह क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, बट साइन क्या रहेगा माइनस फार्मूले का, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, तो ये क्या हो गया कैंसिल, ठीक है जी। तो आपके पास क्या रह गया, माइनस बी क्यूब होल रेस्ट पावर 1/3, 3 कैंसिल, आपके पास क्या रह गया माइनस बी, ठीक है जी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखिए ये 2a आ गया माइनस 3b, ये होल एक्सप्रेशन किस में रिड्यूस हुआ, b इंटू एक्स, ठीक है जी। अब देखिए समवट सिमिलर आ गया है, बट क्या करना है आपने, इसको इस साइड शिफ्ट करना है, एक्स क्यूब प्लस 3bx माइनस 2a, इस साइड क्या रह जाएगा 0, दैट मीन्स इस होल एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है 0, ऑप्शन नंबर डी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, तो इस क्वेश्चन में हमने कौन सा फार्मूला लगाया, एक तो हमने लगाया a प्लस बी का होल क्यूब, और दूसरा ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी। कभी भी आपको एक बड़ा एक्सप्रेशन आ जाए, या तो उसको मैंने आपको समझाने के लिए एक्सप्रेशन है, अदरवाइज इसकी आप वैल्यू पुट करके भी आप कर सकते थे, ठीक है जी। बट आपको फॉर्मूले सारे आने चाहिए, कंसेप्ट बिल्डिंग आनी चाहिए, आपने उसको सॉल्व जरूर करना है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 3.7 होल रेस्ट पावर एक्स इज इक्वल टू 0.037 होल रेस्ट पावर वाई इज इक्वल टू 10 रेस्ट पावर 4, ठीक है जी। 4 zeros है तो मैंने 10 रेस्ट पावर 4 कर दिया। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/x माइनस 1/y 2009 पेपर 2 CDS, ठीक है जी। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए यहाँ पे भी क्या है 3.7 और यहाँ 37, तो मैं क्या करूँगा, कोशिश दोनों को 37 में बराबर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 3.7 होल रेस्ट पावर एक्स इज इक्वल टू 10 रेस्ट पावर 4, ठीक है जी। देखिए यूक्लिड्स का फॉर्मूला है, इफ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, देन a इज इक्वल टू सी, b इज आल्सो इक्वल टू सी, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.037 होल रेस्ट पावर y इज इक्वल टू 10 रेस्ट पावर 4, ठीक है जी। अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 37.10 होल रेस्ट पावर x इज इक्वल टू 10 रेस्ट पावर 4, और इसको 37/123 मीन्स 10 रेस्ट पावर 3 होल रेस्ट पावर y अपॉन इज इक्वल टू 10 रेस्ट पावर 4, ठीक है जी। अब देखिए मान लीजिए आपको एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर लिखा होता है 2 रेस्ट पावर x इज इक्वल टू 4, तो आप कैसे करते हैं इसको, या तो आप इसको 2 की पावर में चेंज कर देंगे, या आप क्या लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 4 रेस्ट पावर 1/x, जब पावर दूसरी साइड शिफ्ट होती है तो क्या हो जाता है 1 अपॉन हो जाता है। सेम मैं यहाँ पे करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा 37/10 इज इक्वल टू 10 रेस्ट पावर 4 अपॉन x, ठीक है जी। जो इसको आप ऐसे देख लीजिए 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, या फिर मैं लिख सकता हूँ 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4, यही हुआ ना, जब पावर उस साइड गई 4 क्या अंडर रूट कैसे लिखते हैं हम इसको 4 रेस्ट पावर 1/2, तो जब ये पावर इस साइड गई तो दैट मीन्स 1/2 होगी, तो ये इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे x है तो उस साइड गया तो ये 1 अपॉन x हो जाएगा, सेम यहाँ पे चीज़,
37 अपॉन 10 रेस्ट पावर 3 इज इक्वल टू 10 रेस्ट पावर 4 अपॉन वाई। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। चलिए 37 किसके बराबर हो जाएगा, 10 रेस्ट पावर 4 अपॉन एक्स डॉट 10। यहाँ पे भी 37 किसके बराबर हो जाएगा, 10 रेस्ट पावर 4 अपॉन वाई डॉट 10 रेस्ट पावर 3। ठीक है जी, ये समझाने के लिए मैं करता हूँ इतने स्टेप्स, एग्जाम्स में इतने स्टेप्स नहीं लगेंगे। ठीक है जी, 37 किसके बराबर हो जाएगा, बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो क्या हो जाएगा 10 रेस्ट पावर 4 बाई एक्स प्लस 1। यहाँ पे 37 किसके बराबर हो जाएगा, 10 रेस्ट पावर 4 बाई वाई प्लस 3। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखिए दोनों ही क्या हैं, 37 के इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं, 10 रेस्ट टू पावर 4 बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 10 रेस्ट टू पावर 4 अपॉन वाई प्लस 3। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखिए बेसिस सेम, पावर्स कैन बी इक्वेटेड, सो आई कैन राइट 4 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 बाई वाई प्लस 3। ठीक है जी, फर्दर क्या हो जाएगा, आपको क्या चाहिए 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई, तो दैट मीन्स मुझे इसको यहाँ शिफ्ट करना है, तो आई कैन राइट 4 बाई एक्स माइनस 4 अपॉन वाई। ये यहाँ चला जाएगा, क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 2। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू 2। ठीक है जी, फर्दर क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, 4 यहाँ डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2। ठीक है जी, तो आपका 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, ऑप्शंस में चेक कीजिए, तो इट कम्स आउट टू बी, ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए एक बार दोबारा इसको। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ swans 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर आर स्विमिंग इन द पूल। ठीक है, आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ swans 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर स्विमिंग कर रहे हैं, while the two remaining are playing outside the pool. What is the total number of swans? ठीक है जी, देखिए मैं लेट कर लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ swans कितने हैं x, उसमें से 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, दैट मीन्स 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर आर स्विमिंग इन द पूल while the two remaining, ठीक है जी 2 रिमेनिंग है, आर प्लेइंग आउटसाइड। तो ये टोटल कितने किसके बराबर होंगे, x के। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए यहीं पे आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें यहाँ पे भी हो सकता है, अदरवाइज अगर आप लॉन्गर मेथड करना चाहें वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे है रूट ऑफ x, ठीक है जी, दैट इज टोटल नंबर क्या होना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 8 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 12 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये दो ऑप्शंस निकल जाते हैं। ठीक है जी, अब आपको क्या चेक करना है, ये और 4 और 16 वैल्यू डालनी है सो दैट ये x के बराबर आए। देखिए पहला केस कर लेते हैं, अगर मैं 4 वैल्यू डालता हूँ, मान लीजिए मैं x को 4 रखता हूँ, ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा 7/2 अंडर रूट ऑफ 4 डॉट 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, 2 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 4, दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल, तो आपका ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चेक करना है तो आपने क्या करना है, 7/2 डॉट रूट ऑफ 16 इज 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 16। ठीक है जी, 2 2 7 2 14, 16 इज इक्वल टू 16। ठीक है जी, तो आपको कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने इसको लॉन्गर मेथड से अगर सॉल्व करना है, मान लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उस केस में आपने क्या करना है, इसको 7/2 रूट x इज इक्वल टू x माइनस 2, फिर आपने स्केयरिंग कर देनी है बोथ साइड्स,
ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा ये 7/2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा x² प्लस 4 माइनस 4x, ठीक है जी। a² प्लस b² माइनस 2ab। फिर आपने फर्दर क्या करना है, इसको इस साइड ले जाइए, 7/2 प्लस 4 होल ब्रैकेट इज इक्वल टू x² प्लस 4, ठीक है जी। इसके बाद अगर आपको जरूरत पड़े तो आप ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे x किसके बराबर होता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाय 2a। सो दिस वन इज लॉन्गर मेथड। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, इक्वेशन बना के देखिए, अगर कुछ वैल्यूज ऑड आउट हो रही हैं तो अगर कुछ ही वैल्यूज रह जाती हैं, वैल्यू पुट करके आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग सेम हमने क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। इफ a रेस्ट पावर x इज इक्वल टू b रेस्ट पावर y इज इक्वल टू c रेस्ट पावर z एंड ABC इज इक्वल टू 1, देन xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू, ठीक है जी, 2009 पेपर 2। देखिए मैंने बताया ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है आपने, सबसे पहले इसको लेट कर लीजिए k, ठीक है जी। a कितना हो जाएगा, k रेस्ट पावर 1/x। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया पावर दूसरी साइड जाए तो 1/, हो जाता है। b किसके बराबर हो जाएगा, k रेस्ट पावर 1/y। c किसके बराबर हो जाएगा, k रेस्ट पावर 1/z, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, a b c कितना दिया हुआ है आपको, 1 दिया हुआ है, तो आई कैन राइट दिस एज a b c इज इक्वल टू k रेस्ट पावर 1/x डॉट k रेस्ट पावर 1/y डॉट k रेस्ट पावर 1/z इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। इन तीनों को मल्टीप्लाई ए बी सी का मतलब, अब देखिए बेसिस सेम, पावर्स एडिड, k रेस्ट पावर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए किस केस में ऐसा हो सकता है कि ये जो है ये 1 के बराबर है, दैट मीन्स दिस होल एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल टू 0, बिकॉज कल भी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था जिसके अंदर एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। सो आई कैन राइट दिस 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x से डिवाइड किया तो क्या रह जाएगा, y से डिवाइड करेंगे तो xz, z से करेंगे तो xy इज इक्वल टू 0। अब आप इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और आपका एक्सप्रेशन जो रिक्वायर्ड है yz प्लस xz प्लस xy इज इक्वल टू 0। देखिए xy zx और yz इज इक्वल टू 0, तो आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 29.16 फर्दर ऐसे जा रहा है, ठीक है जी। कल भी मैंने सेम ऐसा क्वेश्चन करवाया था, तो इसमें अंदर क्या करना है अप्रोच, आप इसको लिख सकते हैं 2916/100, इसको आप लिख सकते हैं 2916/10⁴, इसको आप लिख सकते हैं 2916/1 2 3 4 5 6 10⁶, और लास्टली आप लिख सकते हैं 2916/1 2 3 4 5 6 7 8 10⁸, ठीक है जी। फर्स्ट आपका ये टास्क हो गया। अब देखिए आपके पास नंबर क्या पड़ा है, 2916। मैंने आपको क्या बताया था, अप्रॉक्सीमेशन कैसे करते हैं, इसका नियरेस्ट देख लीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका 2500, ठीक है जी। वो किसका हो जाता है, 50 × 50 इज 2500, ठीक है जी। अब देखिए जब मैं 51 × 51 करूँगा, ये मैंने अप्रॉक्सीमेशन पहले सुनाई, तो यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या है 6, 2 × 2 करूँगा तो क्या आ जाएगा 4, 3 3 जा क्या आ जाएगा 9, 4 4 से क्या आ जाएगा 6। तो फर्स्टली मैं इस पे चेक करूँगा, दैट मीन्स 54 ×
54 पे। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 21, 4 5 20, फिर दोबारा से 5 5 25 और ये 2 7 6 1 9, देखिए 2916। सो आई कैन राइट दिस। अब देखिए यहाँ से जब बाहर 2916 जाएगा तो क्या आ जाएगा 54 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 10, तो आई कैन राइट दिस एज 5.4। एक स्टेप यहाँ स्किप कर रहा हूँ। यहाँ देखिए फिर अगेन 54 डिवाइड बाय यहाँ से 10 की 2 पावर जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.54। ठीक है जी। 54 डिवाइड बाय 10⁻³ तो ये क्या हो जाएगा 0.054 प्लस 10⁸ 54 डिवाइडेड बाय 10⁻⁴, दैट मीन्स 0.0054। ठीक है जी। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। अब आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है। ऐड करने का टास्क बताया हुआ है कैसे करना है ऐसे नंबर्स को। 5.400 यहाँ क्या आ जाएगा 0.5400, यहाँ क्या आ जाएगा 0.0540, यहाँ क्या आ जाएगा 0.0054। ठीक है जी। अब कीजिए इसको ऐड, देखिए क्या आता है। यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 9.5। सो दिस इज 5.9994। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। तो ये जो बेसिक छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं डेसिमल्स के, जैसे आप अप्रॉक्सीमेशन है, तो बच्चे क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन देख लिया, रील में देख लिया, ऐसे देख लिया, बट आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना है। इसके लिए आपको पहले बेसिक लेक्चर्स आपने पढ़ने, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप पे आइए। ऐसे आप एक दो क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कर भी लेंगे। और देखिए जब एक पेपर सेटर होता है, एक जो भी आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, उसके अंदर मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, उसके अंदर जो एग्जामिनेशन सेटर होता है उसने 40 क्वेश्चन ऐसे रखे होते हैं जो नॉर्मली हर कोई कर ले। फिर आ जाते हैं 20 क्वेश्चन जो कि बिलो एवरेज, अबव एवरेज होते हैं। फिर 20 आ जाते हैं क्वेश्चन जो थोड़े से हार्ड होते हैं। और ये कितने हो गए 80। और लास्ट के आप लगा लो 10 to 15 या 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका रैंक मेकिंग बनाते हैं। दीज आर रैंक मेकिंग क्वेश्चंस। ठीक है जी। ये 100 एक एग्जाम्पल ली, आपके पेपर में 120 हो सकते हैं। फिर नेगेटिव मार्किंग आ जाए तो और डिफ़िकल्ट है वो क्वेश्चंस, और डिफ़िकल्ट हो जाता है पेपर। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहना है, सो दैट किस चीज़ टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि इसके अंदर आपके ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी। और इन पेपर्स का नुकसान ये होता है कि इसके अंदर टाइम पर क्वेश्चन जो है वो बहुत लेस होता है। ठीक है जी। ठीक है जी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जैसे आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना शुरू किया, आपने पेपर को, सबसे पहले आपने देखना है इजी क्वेश्चन जो है वो आप उनको सॉल्व कर दें। मान लीजिए किसी क्वेश्चन पे आप स्टक हो जाते हैं, ठीक है जी, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आप स्टक हो, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं, बाद में आप इसको दोबारा से कर सकते हैं। ठीक है जी। दैट्स वाई आई टेल यू, कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहेंगे तो आप कहीं पे स्टक नहीं होंगे। ठीक है जी। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1/√9 माइनस √8, 1/√8 माइनस √7 प्लस, ठीक है जी, एक माइनस में आ रहा है एक प्लस में आ रहा है। देखिए जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, √9 प्लस √8 से, देखिए मैं एक पार्ट को आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दिस वुड बी √9 प्लस √8। ठीक है जी। जैसे मैंने कल के लेक्चर में इसे ऐसा क्वेश्चन करवाया था, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर √9 प्लस √8 अपॉन क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो दैट वुड बी 1। और एक चीज़ नोट कीजिए, सब में आप देख रहे हैं कंसेक्यूटिव डिक्रीजिंग नंबर्स हैं, तो दैट मीन्स हमेशा क्या आएगा डिनोमिनेटर में 1। तो ऊपर क्या आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है उसको प्लस में कर देंगे, तो यू कैन राइट दिस एज √9 प्लस √8। ठीक है जी। यहाँ माइनस में है तो आई वुड राइट √8 माइनस √7। यहाँ प्लस है तो प्लस √7 प्लस √6। ठीक है जी। यहाँ पे माइनस में है तो क्या आ जाएगा √6 माइनस √5, प्लस में क्या आ जाएगा √5 प्लस √4। ठीक है जी। देखिए अब ये तो था कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5। मान लीजिए आपके पास इन्फिनाइट टर्म्स होती है, कुछ ऐसे गैप देके लास्ट में टर्म लिखी थी, उस केस में क्या करना होता है, फर्स्ट और फाइनल टर्म आपको याद रखनी होती है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे
रूट एट कैंसिल हो जाएगा, रूट 7 रूट 6 रूट 5 रूट 5। नाउ यू आर लेफ्ट विद रूट 9 प्लस रूट 4। व्हाट इज रूट 9? 3। व्हाट इज रूट 4? 2। ठीक है जी, ये कितना आ जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, ये मैंने आपको समझाने के लिए इतनी डिटेल्स बताता हूँ ताकि आपको एग्जाम में इतना टाइम ना वेस्ट करना पड़े। एग्जाम में कैसे करना है आपने, जब आपको पता चल गया कंसेक्यूटिव हैं, ठीक है जी, मान लीजिए कंसेक्यूटिव नहीं होते, मैं ऐसे लिख देता हूँ रूट 9 माइनस रूट 7, सब में डिफरेंस ऐसे होता, तो आप क्या करते, नीचे आपने जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो 9 माइनस 7 तो 2, मतलब डिनोमिनेटर में आपके सबके 2 रहेगा। तो आप क्या करेंगे, होल एक्सप्रेशन से यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 कॉमन रखूँगा, फिर इसको इक्वेट कर दूँगा। ठीक है जी, तो 5/2 आ जाएगा ऑप्शन। क्या पता यहाँ पे ऑप्शन में इवन आ जाता तब, तो आप 6 आ जाता, 6/2 तो ऑप्शन में 3 आ जाता। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? तो ये मैंने आपको एक पोर्शन बताया आपको, सो दैट आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए। मैंने कल की लेक्चर में भी ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था। चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 रेस्ट पावर x इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई 27 रेस्ट पावर x इज इक्वल टू 9 रेस्ट पावर x प्लस 4, देन x इक्वल्स टू 4, 5, 6, 7। ऑप्शन 2011 पेपर 1। देखिए, जैसे ही आपने इस पर नज़र घुमाई, आपको समझ आ जाना चाहिए कि मेरे को सबको चेंज करना है 3 की पावर में। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, 3 रेस्ट पावर x, फर्दर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या होता है 27, 3 का क्यूब, तो आई कैन राइट दिस एज 3 रेस्ट पावर 3x, बिकॉज a रेस्ट पावर m रेस्ट पावर n, अब 3 रेस्ट पावर 3 इंटू 3, तो ये बन गया 3x, 3 का स्क्वायर x प्लस 4। ठीक है जी, बेसिस से पावर एडिड, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x प्लस x, कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ 3x प्लस x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 8। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब बेसिस से में पावर्स इक्वेट हो सकती हैं, तो नाउ आई कैन राइट इट एज 4x इज इक्वल टू 2x प्लस 8। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट 2x यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x माइनस 2x, 2x इज इक्वल टू 4, 8, और x कितना हो जाएगा 8/2, 4। ठीक है जी, तो आपकी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज वन ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ 9 माइनस 2 अंडर रूट 14, 2011 पेपर 1। देखिए, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में पूरा डिटेल में बताया ऐसे स्क्वायर रूट्स कैसे निकालने होते हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपने क्या करना होता है, इसको इस तरह ब्रेक करना होता है कि जो सम है वो इसके बराबर आए और प्रोडक्ट इसके बराबर आए। अब देखिए, आपको ऐसे ढूंढना पड़ेगा, आप यहीं पे देख लीजिए चेक करके, 7 3 जा 21, 7 3 10, 6 3 18। ठीक है जी, और 6 + 3 9, देखिए 9 आ रहा है बट यहाँ 18 आ रहा है, 7 5 35 और 12, 7 2 14 और 7 + 2 9, तो दैट मीन्स आई हैव टू ब्रेक दिस एज 7 × 2 विच इज इक्वल टू 14, और ऐड करके क्या आ गया 9। दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपने, तो कैसे लिखूंगा मैं, ऑप्शन तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। देखिए, आई कैन राइट दिस एज 7 + 2 माइनस 2 डॉट अंडर रूट 7 डॉट अंडर रूट 2। ठीक है जी, फर्दर आई कैन राइट दिस, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, रूट 7 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 डॉट रूट 7 डॉट रूट 2। अब आप देखिए, इसको अगर मैं a लेट कर लूँ रूट 7 और b लेट कर लूँ मैं रूट 2, देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, सो आई कैन राइट दिस एज, कैसे लिख सकता हूँ मैं, कल मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं इस पर, रूट 7 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब आप क्या कर सकते हैं, इस वाले स्क्वायर रूट को यहाँ लें, 2 × 1/2, आपका आंसर क्या आ गया, रूट 7 माइनस रूट 2, ऑप्शन डी। ठीक है जी, बाकी शॉर्टकट अप्रोच मैंने आपको बता दी, ऑप्शंस में आपने देख लेना जो सम इसके बराबर आना चाहिए और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए इसके बराबर। ठीक है जी, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट।
देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.324 अपॉन 0.729 0.64 अपॉन 1.024 129.6 अपॉन 36। देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे भी 3 डेसिमल पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 3 डेसिमल पॉइंट्स के बाद मैं लिख सकता हूँ यहाँ कैंसिल करके 324 अपॉन 729। ठीक है जी, ठीक है जी। यहाँ से ऊपर एक 10⁻³ जाएगा, यहाँ से एक 10⁻³ नीचे आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 64, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1024। यहाँ से कितना गया 10⁻³ ऊपर और 10⁻² नीचे। ठीक है जी, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, एक 10 बचेगा। अब देखिए यहाँ से एक 10 नीचे आएगा, 1296 और 36 एज इट इज़। यहाँ पे मैं एक 10 लिख दिया जो फर्दर कैंसिल हो गया। ठीक है जी, आप इसको डिटेल में करना चाहें तो एक दो स्टेप और कर लिख लें, सिक्वेंशली 10⁻⁴ से उतार के फिर आप कैंसिल कीजिए। अब देखिए 324 किसका होता है स्क्वायर रूट 18, 64 किसका होता है 8, 1296 किसका होता है 36। ठीक है जी, 729 किसका होता है 27, 1024 32 और 36 इसका 6 का। अब आप इसको कैंसल आउट करना शुरू कर दीजिए। देखिए 9 2 जा 9 3 जा 8 4 जा, ठीक है जी, और क्या जाएगा 6 6 जा। ठीक है जी, अब देखिए 6 2 जा 12 4 3 जा 12। आप यहाँ कैंसिल कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए 2, तो सारे कैंसिल आउट हो गए, तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, देखिए इसको काफ़ी अप्रोचेस से आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने 2 स्टेप स्किप किए सो दैट मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं इस टाइप के। तो यहाँ पे आप यहीं पे आप 10 को कैंसिल आउट करके जाए, यहीं पे साइड पे लिखना शुरू कर दें और कैंसिल आउट कर दें। मे बी किसी क्वेश्चन में शायद एक 10 रह जाए, 100 रह जाए, तो ऑप्शंस में आपका जब 100 होगा स्क्वायर रूट के अंदर तो क्या पता 10 आ जाए, मतलब कुछ भी ऑप्शन हो, मतलब एक 10 भी शायद बच सकता है, इसलिए आपको ध्यान से कैंसिल आउट करना है। ठीक है जी, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए मान लीजिए आपको एक्सप्रेशन आ जाता है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स, और ये अप टू इन्फिनिटी जाता है, तो किसके बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1। यहाँ तक स्क्वायर रूट है, ठीक है, यहाँ 1 नहीं लिख रहा मैं, यहाँ तक स्क्वायर रूट है, प्लस 1 बाहर डिवाइड बाय 2। और यही एक्सप्रेशन अगर आपको माइनस में आ जाए तो आपने कुछ नहीं करना है, ये वाला साइन चेंज करना है, -1, बाकी सब सेम रखना है। ठीक है जी, देखिए 2 क्वेश्चन हैं इस पर। अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 6, दिस इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी। तो आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व, सिंपली आपने एक्स क्या है यहाँ पे 6, 4.6 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 6 4 24 प्लस 1 25, तो दिस वुड बी 5 प्लस 1 बिकॉज अंडर रूट ऑफ 25 इज 5, तो 6/2 कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी। अब अगर माइनस में आ जाए, अगर यहाँ पे सो ऑन दिया हो दैट इम्प्लाइज कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है जी, तो इस केस में भी आपने सेम यही करना है। एक्स क्या है यहाँ पे 20 -1 80 81, दिस बिकम्स 9 -1 बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9, 8/2, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंसेप्ट, मान लीजिए आपके पास आ जाता है क्वेश्चन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स और मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, तो ये किसके बराबर होता है एक्स के। ठीक है जी, अगर अंडर रूट ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स सेम कोई एक नंबर है बट वो कुछ टाइम्स के लिए है, ठीक है, इन्फिनिटी नहीं है, तो क्या हो जाता है वो x, दैट मीन्स जो नंबर है रेज टू पावर 2k -1 नीचे डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर k, मीन्स जितने टाइम्स ये रिपीट हुआ है वो k होगा। देखिए इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए पहले इस पे करेंगे क्वेश्चंस। देखिए अंडर रूट ऑफ 7 अंडर रूट ऑफ 7 अंडर रूट ऑफ सो ऑन, आगे अगर
डॉट नहीं लिखा है, जब इन्फिनिटी नहीं लिखा है तो दैट मीन्स दैट वुड बी नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज जैसे यहाँ पे लिखा है, बट ये इन्फिनिटी है तो दैट मीन्स दिस होल वुड बी इक्वल टू 7। यहाँ पे क्या है 343, तो दैट मीन्स मुझे इसको चेंज करना है 7 की पावर में। ये कितना हो जाता है 7 का क्यूब, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, तो दिस वुड बी 7 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर y माइनस 1। दिस इम्प्लाइज 7 वुड बी इक्वल टू 7 रेज़ टू पावर 3y माइनस 3। अब यहाँ पे पावर 1 है, दिस इज सेम, पावर्स कैन बी इक्वेटेड। ये क्या हो जाएगा 3y माइनस 3 इक्वल टू 1, 3y इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 4/3। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ क्या केस है, यहाँ पर केस है, देखिए 7 कितनी बारी आ रहा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 7 को यहाँ लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, पावर को सॉल्व कर लेते हैं। 2 रेज़ टू पावर कितनी आएगी 6, k क्या है 6, दैट मीन्स k टाइम्स 6 टाइम्स 6 माइनस 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 6। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 5 32 होता है, 64 माइनस 1 अपॉन 64, ये कितना हो जाएगा 63/64। तो x रेज़ टू पावर होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 63/64, ऑप्शन नंबर सी। और इसको शॉर्टकट में करना है तो कैसे करना है, आपने सिंपली आपने देखना है कितने टाइम्स है 6 टाइम्स, आपने कैलकुलेट कर देना है 2 की पावर उतनी बारी। मान लीजिए यहाँ पे ये होता है 8 टाइम्स, तो आप 8 टाइम्स को कैलकुलेट कीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 64 128 256, तो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा 256 और एक इससे लेस कर दीजिए 255। और मान लीजिए यहाँ पे 9 होता, अंडर रूट ऑफ 9 होता 8 टाइम्स, तो आपने क्या करना था, ऑप्शन देखना था 9 रेज़ टू पावर 255। आपने डिनोमिनेटर वाली पावर चेक कर लेनी है, जितने टाइम्स वो है उसको 2 की पावर करके ऊपर एक लेस कर देना है 1। ठीक है जी, तो जो नंबर जिसको आपने स्क्वायर रूट में क्वेश्चन में आया हुआ है उसको यहाँ रख के उसकी पावर चेक कर लेनी है, वही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है जी, हाँ अगर इन्फिनाइट टाइम्स दिया तो दैट वुड बी द नंबर इटसेल्फ। ठीक है जी, चलिए शाबाश, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चन है। देखिए अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 144। देखिए अंडर रूट ऑफ 144 क्या होता है, आपको उसको हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना है जब भी आपको कॉन्टिन्यूस स्क्वायर रूट्स का क्वेश्चन आए। तो आई कैन राइट दिस एज 4 + 12। फर्दर क्या हो जाएगा, ये रूट ऑफ 16 विच इज़ 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, कभी भी कॉन्टिन्यूस स्क्वायर रूट्स का क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, राइट साइड से। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ x + 2 अंडर रूट ऑफ x + 2 अंडर रूट ऑफ x + 2 अंडर रूट ऑफ 3x इज इक्वल टू। ठीक है, वैल्यू सारी इंटीजर में है, दैट मीन्स ये सारे परफेक्ट स्क्वायर में बनने चाहिए। देखिए यार, मैंने बोला आपको यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट करना है। पहली वैल्यू पे चेक कर लेते हैं, जब मैं 3.1 करूँगा तो अंडर रूट ऑफ 3 परफेक्ट नहीं आ रहा, तो ये कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन। 3.3 9, तो ये ऑप्शन हम रखेंगे। 6.3 18, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट 18 परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। नेक्स्ट आ जाएगा 12 × 3 36, तो ये ऑप्शन 36 6, ये भी ऑप्शन हम रखेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 3 पे कर लेते हैं। तो मुझे सारी वैल्यूज़ क्या करनी है, राइट साइड से मैं यहाँ पे डालता जाता हूँ। 6 3 3 जा 9, ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 + 2 5, ठीक है जी, ठीक है जी। 3 × 3 9, 3 प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 + 2.3, ऐसे हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा 3 2 6 अगेन 9, ठीक। फिर स्क्वायर रूट आ गया तो 3, अगेन 3 + 2 × 3, अगेन आपका 3 आएगा। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन आपका 3 आएगा। तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है जी। अब इस पर चेक कर लीजिए,
12 3 कितना हो जाएगा 36, यहाँ पे आ जाएगा 6, 3 + 2 ये कितना हो जाएगा 12 + 3 15, बट 15 यहीं तक आप देखेंगे तो ये आगे फर्दर वैल्यू नहीं जा रही, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। अब यू वुड बी लेफ्ट विद द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3। दिस इज द ईजिएस्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे आपको कंटिन्यूअस स्क्वायर रूट्स आए हैं। ठीक है जी, दोबारा देख लेंगे। 3 3 जा 9, स्क्वायर रूट किया तो क्या आ जाएगा 3, 2 3 जा 6, फिर 3 से ऐड किया 9, √3 यहाँ पे आ गया, सेम यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। फिर 2 3 जा 6 और ये 3 9, ठीक है जी, फिर 3 आ जाएगा बाहर, 3 2 जा 6, ठीक है जी, +3 9 √9 3, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत वंडरफुल क्वेश्चन है, यहाँ से आपको ये कंसेप्ट आई होप ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए सब्सिक्वेंट यहाँ पे कॉन्टिन्यूस स्क्वायर रूट्स हैं, राइट साइड से आप स्टार्ट करेंगे तो √36 क्या होता है 6, 250 में जब ऐड करेंगे आप देखिए 4600 प्लस √540। मैं आपको डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि पेपर्स में आपको इजीली सॉल्व कर पाएँ। देखिए यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो दिस वुड बी √256। नेक्स्ट स्टेप में आप इसका निकालेंगे, देखिए 4600 प्लस √540 प्लस √1280। अब 256 इसका स्क्वायर रूट होता है 16 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। अब आप इसको ऐड करेंगे 4600 प्लस √5040 प्लस यहाँ पे देखिए 1280 और 116 कितना होता है √1296, विच इज़ इक्वल टू किसके बराबर होता है ये 36। ठीक है जी, इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता हो। 30 × 30 900, फिर आप अप्रॉक्सीमेशन से 1, फिर 2 की अप्रॉक्सीमेशन कीजिए तो 4 आएगा, यहाँ 1 आएगा यूनिट डिजिट पे, 3 के केस में 9 आएगा, 4 के केस में आपका 6 आएगा। तो आपको 34 × 34 पे चेक करना है, फिर 5 पे चेक करना है, 5 पे तो यूनिट डिजिट 5 पे तो नहीं चेक करने की जरूरत, फिर 6 और 6 तो ये 36 पे जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप 36। नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे प्लस √576। अब आपने चेक करना है 576 किसका अंडर रूट होता है, दिस कम्स आउट टू बी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 24। ठीक है जी, कहाँ से शुरू कर लेंगे आप 20 × 20 400, अगर आपको ये याद नहीं है तो ये हो जाएगा 4600 प्लस 24। ठीक है जी, ये कितना हो जाएगा ऐड करके √4624। तो फाइनली आपको किसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है 4624। तो कैसे करेंगे आप इसको, देखिए 4624 अगर मैं नियरेस्ट इसके जाना चाहूँ तो मेरे को अगर मैं करूँ 30 × 30, ठीक है जी, ये तो बहुत लेस हो जाएगा। 60 × 60 दिस इज 3600। ठीक है जी, अभी भी 1000 ग्रेटर है, तो मैं क्या करता हूँ इसको 70 × 70 चेक करूँगा, वो कितना हो जाता है 4900। दैट मीन्स इट इज़ समवेयर नियर टू दिस एंड लेस देन दिस, और इससे तो फार ग्रेटर है। अब आप मुझे इसके यूनिट डिजिट देखना है, अगर मैं 69 × 69 पे चेक करता हूँ तो क्या आ जाता है यूनिट डिजिट में 1, तो दिस इज पॉसिबिलिटी डिस्कार्डेड। 68 × 68 88 4 डिजिट यूनिट डिजिट, तो यहाँ पे 4 है, तो आई विल चेक इट फॉर 68 × 16, तो 88, क्योंकि इससे ज़्यादा नज़दीक है ये तो मैं डिक्रीज़ करना शुरू कर गया। अगर इसके नज़दीक होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ इसका स्क्वायर रूट मुझे पता नहीं है इसके आगे 62 का क्या होता है, जो भी इसका स्क्वायर रूट होता तो मैं इस साइड चलता, बट इसके नहीं रहा तो मैं इसलिए डिक्रीजिंग में चल रहा हूँ। 8 8 जा 64, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 54, 8 6 48 6 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 12 6, देखिए 4624। तो
तो ये किसका आ जाएगा 68 का। ऑप्शन कौन सा बन गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। आई होप इस क्वेश्चन से आपको कंटिन्यूस स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। चलिए शाबाश, आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय। रोज़ का प्लीज़ टाइम डिवोट कीजिए 1 से 2 घंटे, डेफिनेटली आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे।